आज है 25 अगस्त और वक्त हो रहा है 7 PM। शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। ईरान को लेकर एक बहुत बड़ा बयान दिया है हिलरी क्लिंटन ने। हिलरी क्लिंटन जो बिल क्लिंटन फॉर्मर प्रेसिडेंट थे यूएसए के, उनकी वाइफ ने। हिलरी क्लिंटन ने कहा कि ईरान को एनालाइज करने में बहुत बड़ी गलती कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। हिलरी क्लिंटन ने कहा कि ईरान का सिस्टम कैसे काम करता है डोनाल्ड ट्रंप को नहीं पता। ना डोनाल्ड ट्रंप ईरान की मिलिट्री के बारे में जानते हैं, ना IRGC के बारे में जानते हैं, और ना ही ये जानते हैं ईरान का जो सिस्टम है वो कैसे काम करता है। हिलरी क्लिंटन ने कहा कि ईरान ने इराक के साथ 10 साल जंग लड़ी, इसके बाद उसने 11 साल के बच्चे को फ्रंट लाइन पर भेज दिया था। मतलब कि आप देख रहे हैं ईरान के अंदर हमेशा से लंबी जंग लड़ने की कैपेसिटी मौजूद है, और डोनाल्ड ट्रंप ने सोचा था कि हम ईरान के अगर हेड को मार देते हैं तो वहां से हम वॉर जीत जाएंगे, जैसा कि उन्होंने वेनेजुला में किया। एक रात में उन्होंने वेनेजुला के प्रेसिडेंट को उठाया और पूरे वेनेजुला पर कब्जा कर लिया। तो वो यही सोच रहे थे कि सैयद आयतुल्लाह अली खामनई को शहीद करेंगे और इसके बाद हम पूरा ईरान हमारे सामने घुटने टेक देगा। तो हिलरी क्लिंटन ने कहा कि यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने जो एनालाइज किया था वो उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई, और उसी गलती का खामियाजा आज यूएसए भुगत रहा है। यूएसए को इतना बड़ा नुकसान हुआ, उसकी जितनी भी मिडिल ईस्ट में एलाइज थे वो इस वक्त यूएसए से नाखुश हैं। यूएसए के कितने मिलिट्री इक्विपमेंट्स को नुकसान हुआ है जिसको टारगेट किया है मिडिल ईस्ट में ईरान ने, और अभी तक यूएसए इस वॉर से निकल नहीं पाया है। तो हिलरी क्लिंटन ने कहा कि इस वॉर से यूएसए को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, और सिर्फ इस वजह से क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप इस वॉर को एनालाइज नहीं कर पाए। उन्होंने इस वॉर को एनालाइज करने में बहुत बड़ी गलती कर दी, ईरान को एनालाइज करने में बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि ईरान उन कंट्रीज में से नहीं है जो अपने लीडर को खोने के बाद घुटने टेक देता है। और यहीं पर डोनाल्ड ट्रंप से गलती हो गई। डोनाल्ड ट्रंप ने सोचा था कि सैयद आयतुल्लाह अली खामनई को हटाएंगे और हम फौरन ईरान पर कब्जा कर लेंगे। तो हिलरी क्लिंटन ने यहाँ पर साफ डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि आज जो यूएसए सारी चीज़ें फेस कर रहा है इसका जिम्मेदार डोनाल्ड ट्रंप है। मैं खबर आपको रशिया से बता दूं। दोस्तों, रशिया में आज अमेरिका का C-17 जो ग्लोब मास्टर बहुत बड़ा कार्गो प्लेन होता है वो गया है। किसी को नहीं पता ये अमेरिका का ग्लोब मास्टर जो कार्गो प्लेन है ये रशिया क्यों गया है। दोस्तों, इस कार्गो प्लेन के अंदर बहुत सारे सामान आ सकते हैं, बहुत सारे मिलिट्री के सामान आ सकते हैं। तो दोस्तों, क्या अमेरिका चोरी छुपे रशिया की मदद कर रहा है यूक्रेन के खिलाफ? क्योंकि दोस्तों, इस कार्गो प्लेन का रशिया में जाना अभी तक समझ में नहीं आया है। ना ही रशिया के किसी ऑफिशियल्स ने इसके बारे में कोई बात करी है, और ना ही यूएसए की तरफ से कोई बयान आया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि यूक्रेन की तरफ से इस पर क्या बयान आता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये जो C-17 ग्लोब मास्टर कार्गो प्लेन है यूएसए का, ये बहुत बड़ा कार्गो प्लेन है, और अगर सच में अमेरिका बैकडोर से रशिया की कोई हेल्प कर रहा है तो इस कार्गो में मिलिट्री के बहुत सारे सामान आ सकते हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के ऊपर एक और इल्ज़ाम लगाया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के पास इतना भी पैसा नहीं बचा है कि वो अपनी मिलिट्री के लोगों को सैलरी दे सके। इसी के साथ डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि आप तो जानते हैं कि ईरान वहाँ जो लोग प्रोटेस्ट करते हैं उनको फ़ौरन कत्ल कर देता है, और इस वक्त भी ईरान अपने लोगों को कत्ल कर रहा है जबकि वो प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं। तो इट हैज़ टू बी स्टॉप। ट्रंप ने कहा कि ये जो ईरान में हो रहा है ये ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है और हमें इसे किसी भी हाल में रोकना होगा। दोस्तों, यही कह के डोनाल्ड ट्रंप ने पहली बार भी ईरान के ऊपर हमला किया था। लेकिन ये जो बात दोबारा डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं तो इससे एक इशारा मिल रहा है, क्या डोनाल्ड ट्रंप दोबारा डिप्लोमेटिक जो बातें हो रही हैं उसको पीछे करके फिर क्या अटैक करेंगे ईरान के ऊपर? ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इसी के साथ मैं आपको बता दूं, जितने भी मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ में अमेरिका के डिप्लोमेट्स थे जिनको वॉर के दौरान अमेरिका ने वापस बुला लिया था, अब बताया ये जा रहा है सारी मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ में अमेरिका के जो डिप्लोमेट्स हैं वो वापस जा रहे हैं। जैसे कि इज़राइल हो गया, UAE हो गया, कतर हो गया, सऊदी अरब हो गया, बहरीन हो गया, कुवैत हो गया, सारी कंट्रीज़ में अमेरिका के जो डिप्लोमेट्स हैं वो वापस आ रहे हैं। तो दोस्तों, इससे तो ये उम्मीद कम ही लग रही है कि अमेरिका डायरेक्ट हमला करेगा ईरान के ऊपर। लेकिन देखिए दोस्तों, ये डोनाल्ड ट्रंप हैं, ये कभी भी कुछ भी फैसला ले सकते हैं। अब मैं दोस्तों ये खबर आपको चाइना से बता दूं। चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से बयान आ गया है। कल डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि कोई भी कंट्री या कोई भी कंपनी अगर ईरान के साथ बिजनेस करेगी तो हम उसके ऊपर भी सैंक्शंस लगाएंगे। इस पर चाइना का बयान आ गया है। चाइना ने कहा है हम डोनाल्ड ट्रंप की इस बात को सिरे से नकारते हैं, मतलब कि चाइना लगातार बिजनेस करेगा आगे भी ईरान के साथ। डोनाल्ड ट्रंप की बातों से उनको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट बात, आप अपने इस कुरानिक प्रॉम्प्ट यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करने के लिए मेरा ज्वाइन मेंबरशिप का प्लान ले सकते हैं। मेरे यूट्यूब की जब होम स्क्रीन पर जाएंगे तो वहां पर ज्वाइन मेंबरशिप का एक ऑप्शन है, वहां से आप वो प्लान ले सकते हैं, जिससे क्या होगा कि मेरे चैनल को सपोर्ट मिलेगा और मैं आपके पास ऐसे ही जेन्युइन खबरें लेकर आता रहूंगा। अब मैं दोस्तों आपको वेदर रिपोर्ट बता दूं। दोस्तों, ये जो विजुअल आप देख रहे हैं ये फ्रांस से निकल कर आ रही है। बताया ये जा रहा है फ्रांस में एक बहुत बड़ा तूफान आया था जिसमें आप ये देख रहे हैं ये शख्स अपनी खिड़की को पकड़ कर खड़ा रहता है ताकि
तूफान उसके घर के अंदर ना आ जाए। दोस्तों, इस तरह का तूफान स्पेन में भी देखा गया। स्पेन में जो आप देख रहे हैं ये हेल स्टॉर्म कितनी ज़बरदस्त हो रही है। तो बताया ये जा रहा है कि ये जहाँ-जहाँ भी इस तरह के तूफान आ रहे हैं, ये अल नीनो का ही इफ़ेक्ट है, जो धीरे-धीरे करके स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। और बताया ये जा रहा है कि ये अल नीनो 2027 तक पूरे फुल स्ट्रेंथ के साथ आ जाएगा। दोस्तों, मैं ऐसा ही खबरें लेकर आपके पास आता रहूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिए और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिए।